नमस्ते, मैं डॉक्टर योगेश तिवारी। मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, मुख का कैंसर। मुख का कैंसर, मैं सेंट्रल इंडिया में हूँ। सामान्यतः पूरे भारतवर्ष में मुख का कैंसर जो है बहुत कॉमन है, और दुर्भाग्यवश जो ओरल कैंसर है, मुख का कैंसर है, यह हमारे पास कैंसर के डॉक्टर्स के पास स्टेज 3 में पहुँचता है, जिससे उसके परिणाम जितने बेहतर होने चाहिए उतने बेहतर नहीं होते हैं। तो आज इस मेरी टॉक का उद्देश्य यह है कि हम इस ओरल कैंसर को कैसे जल्दी पता करें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो पेशेंट की जागरूकता होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे जल्दी पता किया जा सकता है। सबसे प्रमुख यह होता है कि यदि किसी पेशेंट के मुंह में कोई छाला हो रहा है, चाहे वो सफ़ेद छाला हो, चाहे वो लाल रंग का छाला हो, या ऐसा छाला हो जिसमें थोड़ा गड्ढेनुमा अल्सर हो, तो वह छाला जो है 10 दिन 15 दिन के ऊपर लगातार है, लंबे समय तक यदि यह छाला है मुंह में, तो यह संदेह की गुंजाइश होती है। और सामान्यतः इन छालों में दर्द नहीं होता है। कई पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि छाले में दर्द नहीं हो रहा है, तो उस चक्कर में उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो उस चक्कर में वह बड़ा हो जाता है और काफ़ी आगे की स्टेज में चला जाता है। तो यदि कोई छाला जिसमें दर्द नहीं हो रहा है और वह लंबे समय से 10 से 15 दिन से ऊपर भी लगातार है, आकार में बढ़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपके मुंह में लगातार सफ़ेद दाग हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, सफ़ेद लाल दाग जो दाग हैं वो मिक्स होके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक कैंसर की बहुत आरंभिक अवस्था हो सकती है। इसमें भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कई छाले ऐसे रहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये दांत में कोई परेशानी है उसकी वजह से हो रहा है, तो भी ऐसा कई बार ऐसा होता है कि दांत में परेशानी होती है मगर वो कैंसर का छाला होता है, उसकी वजह से उनके दांत ढीले होने लगते हैं। कई बार उनके गाल में भी जो है छाला बाहर की तरफ आने लगता है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो रही हैं तो तुरंत हमको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इसमें कभी कोई दर्द नहीं होता है किसी भी पेशेंट को, इस चक्कर में वो लेट होता चला जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के कोई भी लक्षण रहते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। आपका मुंह जो है वो आकार में कम खुलने लगा है, सामान्यतः यदि व्यक्ति गुटखा का, तंबाकू का, सुपारी का सेवन करते हैं तो उनकी माउथ ओपनिंग, जो मुंह का जो आकार है खुलने का, वह कम होता जाता है। पहले 3 साढ़े 3 नॉर्मल व्यक्ति के 3 साढ़े 3 उंगलियां जो है इस तरीके से चली जाती हैं, मगर जैसे लोग लंबे समय तक तंबाकू गुटखा खाते हैं तो कई बार उनको 2 या 1 ही उंगली मुंह के अंदर जा पाती है। तो यह भी बहुत कॉमन है हमारे क्षेत्र में। तो इस प्रकार की कोई भी परेशानियां यदि आती हैं तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। यदि आप इसको स्टेज 1 में पता कर लेते हैं, स्टेज 2 में पता कर लेते हैं छाले को, तो परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। इवन आप पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, और सर्जरी का भी जो अमाउंट रहता है वह छोटा, सर्जरी का भी जो एक्सटेंशन रहता है, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है। एक सामान्य छोटी सी सर्जरी में मरीज़ को भी परेशानियाँ कम आती हैं और आसानी से एक सामान्य जीवन यापन होता रहता है। और दूसरा मुख्य है कि इस प्रकार की छाले, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस प्रकार कोई छाले होते हैं तो उनको पहले पता करना। और दूसरा होता है यदि कोई व्यसन कर रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि गुटखा, सुपारी, तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, शराब किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार से आप ले रहे हो, बीड़ी सिगरेट, उसको टोटली बंद कर दीजिए। बहुत ही हानिकारक है, इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो बस यही मेरा निवेदन है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर। तो प्लीज़ आप इस प्रकार के कोई भी लक्षण होते हैं तुरंत डॉक्टर के संपर्क करिए, कैंसर डॉक्टर से संपर्क करिए, तो आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है।